गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो यहाँ पर आपके लिए एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं और ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सेशन है। यहाँ पे आपके हर तरह के एग्ज़ाम्स, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, जेई, एएलपी, हर तरह के एग्ज़ाम्स की यहाँ पे आपकी प्रिपरेशंस कराई जा रही है फ्रेंड्स। तो आप लोग डेली क्लास में टाइम से जुड़ जाइएगा और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा सोशल साइंस में, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शंस है राष्ट्रीय गान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको आंसर करना है। मतलब आपको निगेटिव ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। आंसर करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 166। निम्न में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा, उपरोक्त सभी। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके भारतीय संविधान से लिए गए हैं। आपके इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। निम्न में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जो तीन ऑप्शन है तीनों ही सही है। ये तीनों ही हमारे मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। भारत में नागरिकों को रोजगार का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन है हाँ, नहीं, कुछ विशेष मामलों में, नीति निदेशक तत्वों द्वारा। भारत में नागरिकों को रोजगार का अधिकार प्राप्त है। क्या होगा इसका आंसर। सो द राइट आंसर इज व्हाट, बिल्कुल प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में नागरिकों को रोजगार का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 168। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। इन चारों राज्यों में से किसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है बोला जा रहा है। क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। सो मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू, सरला ग्रेवाल। क्वेश्चंस को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, PYCQs हैं। आप किसी भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, आपके सोशल साइंस में जो पॉलिटिकल साइंस है उसके क्वेश्चंस आपको हर जगह पर वही मिलेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती हैं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना मेमोरी शार्प करना चाहते हैं तो देखिए भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू।
सभी ने सुना होगा इनका नाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। अभी किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एच टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर पूरा एक सब्जेक्ट्स का कॉम्बो, ठीक है, होल आपका जो सोशल साइंस है, आर्ट, कल्चर, आपका पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बस आप सेशंस को आप चेक कीजिए कौन सा सब्जेक्ट पे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 172। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। ऑप्शन है भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50% के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 172। हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। राज्य की संचित निधि से आता है, ठीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 173। राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या राज्य का महाधिवक्ता। राज्यपाल इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 174। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। ऑप्शन है राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में। कहां पर आरंभ किया गया था यह पंचायती राज सर्वप्रथम भारत में। यहां पर आपका एक और क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए डेट दिया हुआ है अक्टूबर 1959। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज किस तारीख को या किस दिनांक को आरंभ किया गया। तो आपका आंसर होना चाहिए अक्टूबर 1959 में। इसको नोट कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो आपको क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ढूंढना है। हर एक स्मॉल टॉपिक में आपको अंदर तक आपको पढ़ना है, छोटी छोटी जानकारी आपको रखनी है। तो अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया। राजस्थान में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राजस्थान में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था।
ऑप्शंस है 1951 में, 1952 में, 1954 में या 1955 में। तो इसका आंसर क्या होगा? पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ? द राइट आंसर इज बिल्कुल 1951 में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 176। निम्न वर्ष में पौंडीचेरी भारतीय संघ में शामिल हुई। तो किस संघ ने पौंडीचेरी भारतीय संघ में शामिल हुई थी? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 1947 में, 1948 में या 1954, 1950। पौंडीचेरी भारतीय संघ में कब शामिल हुई? क्या सन है? चलिए, सो यहां पर आपका राइट आंसर बनने वाला है बिल्कुल 1948 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1948। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? सो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन है 178 नंबर। संसद को निम्नलिखित में से किस एक को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है? ऑप्शंस है महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। संसद को निम्नलिखित में से किस एक को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो द राइट आंसर इज संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। इसको पदच्युत करने का अधिकार नहीं है संसद को। ठीक है, सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 179 नंबर क्वेश्चन। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ऑप्शंस है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है सो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा एक न्यायिक सलाहकार। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक न्यायिक सलाहकार होता है भारत का सॉलिसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180। भारत के नियंत्रक एवं और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। और जी आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी आंसर करेंगे और कमेंट्स के थ्रू बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? सो द राइट आंसर इज राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे ही डेली पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।